हेलो गाइज, टुडे वी डिस्कस अबाउट म्यू टेस्ट। प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कंपैरिजन टेस्ट के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यू टेस्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं म्यू टेस्ट क्या होता है। लेट एफ(x) बी बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन द इंटरवल c to infinity where c greater than 0 if there is a number mu greater than 1 such that limit extends to infinity x to the power mu f(x) exist, then c to infinity f(x) dx is convergent. ओके, सेकेंड हम लोग का है इफ देयर इज अ नंबर mu lesser equal to 1 such that limit extends to infinity x to the power mu f(x) exist is not 0, then the integral c to infinity f(x) dx is divergent. एंड थर्ड है हम लोग का इफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x to the power mu f(x) इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, देन c to infinity f(x) dx इज डाइवर्जेंट. तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का म्यू क्या है. ठीक है, म्यू इक्वल टू हम होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ x इन नोमिनेटर. तो ये x का वैल्यू म्यू का वैल्यू हम लोग का इस तरह से निकलता है. अगर हम लोग का म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा आता है एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी x to the power म्यू f(x) अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग का क्या होगा, ये इंटीग्रल जो दिया हुआ है वो कन्वर्जेंट होगा. अगर ये लेसर इक्वल टू होगा और ये एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग का ये डाइवर्जेंट होगा. ठीक है, एंड अगर इसका वैल्यू अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी आता है तो भी इसका ये जो होगा इंटीग्रल ये डाइवर्जेंट होगा. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जो बोल रहा है एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल. ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं ये कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है या फिर ऑसिलेट करता है. ठीक है, गिवन इंटीग्रल इज क्या है, इंटीग्रल 0 to infinity dx बाई x to the power 1/3 इंटू 1 प्लस x to the power 1/2. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to infinity dx बाई बस x to the power 1/3 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये x to the power 1/3 प्लस x to the power 5/6 हो जाएगा. अब हम लोग म्यू का वैल्यू को निकालते हैं. तो म्यू अभी मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ x नोमिनेटर. तो ये म्यू इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं x का हाईएस्ट पावर है 5/6 डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में हम लोग का x का वैल्यू नहीं है यानी x का पावर 0 है. तो 5/6 माइनस 0 इक्वल टू 5/6 जो कि हमें म्यू का वैल्यू मिल गया. इसलिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x to the power म्यू f(x) इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x to the power म्यू का वैल्यू 5/6 एंड f(x) क्या है हम लोग का 1/x to the power 1/3 प्लस x to the power 5/6. देखिए यहाँ पर हम लोग 5/x to the power 5/6 को डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं तो ऊपर में 1 हो जाएगा एंड x to the power 1/3 x to the power 5/6 प्लस ये x to the power 5/6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 इसको अगर इसका माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा x टू द पावर
1/(x⁴1/2 + 1। अब इन्फिनिटी को हम लोग पुट करेंगे तो 1/(∞(1/2 + 1) = 1/(1/∞ + 1) = 1/0 + 1 = 1, which is exist and नॉन जीरो। ये एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन जीरो है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁻μ f(x) exist where mu less than mu equal to where mu equal to 5/6 जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। Hence by mu test given integral is divergent। तो हम लोग का जो गिवन इंटीग्रल था वो क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to ∞ x/1 + x का होल क्यूब dx। तो इसको चलिए बनाते हैं, गिवन इंटीग्रल इज 0 to ∞ x/1 + x का होल क्यूब dx। म्यू का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर x इन नोमिनेटर। तो यहाँ पर 1 + x का होल क्यूब है तो x का मैक्सिमम पावर हम लोग का 3 ही मिलेगा। ठीक है, 3 मिलेगा यहाँ से, तो 3 माइनस एंड x का पावर नोमिनेटर में हम लोग का 1 दिया हुआ है तो 1 हो गया = 2, जो कि हम लोग का ग्रेटर देन 1 से 2 बड़ा नंबर है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁻μ f(x) = हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁻2 f(x) है हम लोग का x/1 + x का होल क्यूब = होगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁻1 + x का होल क्यूब। यहाँ पर हम लोग x का पावर क्यू से डिवाइड करते हैं नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हम लोग का हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में 1 हो जाएगा एंड नीचे में होगा 1/x + 1 का होल क्यूब = अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/1/∞ + 1 का होल क्यूब, देन 1/ ये 0 हो जाएगा + 1/0 + 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये 1/1 = 1। चूँकि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁻μ f(x) एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये 1 एग्जिस्ट कर रहा है, वेयर म्यू का वैल्यू हम लोग को क्या मिला था, 2 मिला था, जो कि ग्रेटर देन 1 है। हेंस बाय म्यू टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो हम लोग का गिवन जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो कन्वर्ज कर गया इस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का बोला, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 to ∞ x³ + x² का होल पावर स्क्वायर dx। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को लिखना है गिवन इंटीग्रल इज
ये इंटीग्रल दिया हुआ है, इसको लिखते हैं 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। म्यू का वैल्यू निकालते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में हम लोग का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का मैक्सिमम एक्स का पावर हम लोग को क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब ऑलरेडी दिया हुआ है 3 इक्वल टू 1। इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी म्यू टू एक्स टू द पावर म्यू एफ एक्स इक्वल टू होगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर x का पावर 1 एंड x का पावर 3 मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो x टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एक्स टू द पावर सॉरी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 से हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये मिलेगा ऊपर में 1 एंड ए स्क्वायर बाई, यहाँ पर स्क्वायर का अंदर में जाएगा तो एक्स टू द पावर 4 का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा तो वैल्यू 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। अब लिमिट को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर तो 1 बाई ए स्क्वायर बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1। हम लोग का इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर बाई इन्फिनिटी होगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू हमें 0 मिलता है। तो ये 1 बाई यहाँ पर 0 होगा, 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। which is exist and non-zero। चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी म्यू टू एक्स टू द पावर म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट वेयर म्यू इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसलिए या फिर हम लोग जानते हैं कि अगर म्यू का वैल्यू इक्वल या फिर लेस देन होगा यानी लेसर इक्वल टू 1 होगा तो हम लोग का जो इंटीग्रल होगा वो डाइवर्ज करेगा। अभी म्यू टेस्ट में हम लोग पढ़े थे तो ये म्यू इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। हेंस बाई म्यू टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो ये जो हम लोग का इंटीग्रल दिया हुआ है क्वेश्चन में ये क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड इस तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।